बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अली। अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत वक्त ना जाने किन ओछे हथकंडों के इस्तेमाल करने की जाने बढ़ रही है। ये कोई सोचा समझा मंसूबा है या ये कोई इत्तला है, लेकिन लगातार ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की एक नामवर मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक, इसका नाम एक बार फिर सामने आ रहा है कि 26 नवंबर जब इमरान खान यहाँ रावलपिंडी में अपना एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे, उनका लॉन्ग मार्च होगा, उनके लोग यहाँ होंगे, तो उस वक्त ख़तरा है। वजारत दाखिला की जानिब से जो एक 4 नकाती आप कह सकते हैं उसको जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, आप उसको देखेंगे तो वर्ताए हैरत में गिर जाएंगे कि जहाँ इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीमों का ज़िक्र है, वहीं पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी ज़िक्र है। और जो हवाले उसके अंदर दिए गए हैं, जैसे हवेलियाँ सानहे को उसमें डाला गया है और उसका ये आफ्टर इफ़ेक्ट आप उसको कह सकते हैं, या ये तहरीक लब्बैक को इसलिए डाला गया है कि क्योंकि हवेलिया में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ जो सलूक किया, अब उसका वो रद्द-ए-अमल किसी हमले की सूरत में इमरान खान के मार्च पर दे सकते हैं। बड़ी ही अजीब व गरीब सूरत हाल है, बड़ा ही तशवीश का मुकाम है। इस सवाल से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे अहम मामला गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाला वो नोटिफिकेशन है जिस पर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो है उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। अब ये जो नोटिफिकेशन सामने आया उसमें बताया गया है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है 26 नवंबर वाला, उसको ख़तरा है जी। उसको ख़तरा किस किस से है? नंबर 1, सबसे बड़ा ख़तरा तो उन लोगों की जानिब से है जो कि तहरीक लब्बैक की कंट्रोल में नहीं हैं। लिटरली ये लिखा गया है कि वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो जज्बाती हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, जो तहरीक लब्बैक की कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने हवेलियाँ वाक़े का जो मामला था, उसमें हवेलियाँ एबटाबाद के अंदर जो सूरत हाल हुई, उसमें तहरीक लब्बैक पर जो शेलिंग हुई, जो उनके लोग मारे गए, उसमें केपी की हुकूमत पूरी तरह इन्वॉल्व थी और तहरीक लब्बैक के लोग उस पर रद्द-ए-अमल अब उनके अंदर है, रिएक्शन है। हालांकि इस सवाल से जो तहरीक लब्बैक की पॉलिटिकल क़यादत है, सियासी क़यादत है, उनकी अमीर साद रिजवी हैं, वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उस JIT का और फिर वो जो अदालती अब एक फ़ैसला आ चुका हुआ है और उन तमाम तर चीज़ों का जिक्र करते आए हैं। उनकी जानिब से बज़ाहिर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि वो अपने कारकुनों को कहें कि आप तहरीक जो इंसाफ है उससे दस्तो गिरेबान हो जाए। और फिर बड़ी अहम बात, जब आपको मालूम है कि वज़ीराबाद का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी इब्तदाई तौर पर ये चीज़ स्पेकुलेट हुई थी कि जो फायरिंग करने वाला शख्स है वो तहरीक लब्बैक का कोई कारकुन है, तहरीक लब्बैक के सरबराहों की वो तकारीर सुनता है और मजहबी जज्बात काफ़ी ज़्यादा उसके मुश्ताइल हो जाते हैं और इससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात वो कर चुका है। तो उस पर जो तहरीक लब्बैक के सरबराह का उस वक्त बयान आया था, आपको मालूम है, उन्होंने कहा था कि ये वज़ीराबाद वाक़े में भी वही लोग इन्वॉल्व हैं जो हवेलियाँ वाले वाक़े में इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने कुछ नामालूम लोगों की जानिब इशारा किया था, तो वो आप सबको मालूम है कि वो किस का इशारा कर रहे हैं। तो इस वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से ये जो 4 नकाती एक नोटिफिकेशन है, उसमें सबसे पहले तहरीक लब्बैक की जानिब से ख़तरा करार दिया गया है। दूसरा सबसे अहम मामला अलकायदा और फिर उसके साथ दाइश और फिर उसके साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात चाहते हैं। ये 3 से 4 बड़े अहम पॉइंट्स हैं, बड़े ही एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का ये नोटिफिकेशन है। और इस पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसमें तहरीक लब्बैक के सरबराह का ये कहना है कि हुकूमत इस तरह के इक़दामात ना करे। हुकूमत ऐसी इल्ज़ाम तराशी और इमरान खान के हवाले से तहरीक लब्बैक को मोरद इल्ज़ाम ठहराना या पहले ही उसको इस मामले से जोड़ना कि जी अगर कुछ हुआ तो वो इनके ज़िम्मे होगा। तो इस हवाले से इस वक्त तहरीक लब्बैक की क़यादत में गम व गुस्सा है। और अभी तक की जो डिटेल्स हैं उसमें एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट सामने आया जी तहरीक लब्बैक के अमीर की जानिब से। और अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर कोई वाज़ेह अभी तक बयान नहीं आया। इससे पहले इमरान खान साहब ने बड़ा वेलकम किया था वज़ीराबाद वाक़े पर, जब साद रिजवी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम तो नहीं हैं जी इसमें, ना ही हमारा कोई है, ना हमारे पर इल्ज़ाम लगाया जाए, इन्वॉल्व तो वही हैं जो हवेलियाँ वाले वाक़े के अंदर इन्वॉल्व थे। तो कुल मिलाकर तहरीक लब्बैक का एक हमें इस्तेमाल इस वक्त नज़र आ रहा है। तहरीक लब्बैक का एक आप कह सकते हैं जिसको कि
ایک ایسا پروپوگیٹڈ نیریٹو نظر آ رہا ہے. یعنی حکومت وقت وزارت داخلہ ظاہر ہے کہ جب کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے اور سارے ملک کے سیکرٹریز کو نوٹیفیکیشن جا چکا ہے تو وہ بڑے ہی سنجیدہ اور بڑے ہی سیریس معاملات کو لے کر نوٹیفیکیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو کیا واقعی میں حکومت کے پاس ایسی اطلاعات ہیں یا کوئی ایسے لوگ تحریک لبیک کے اندر موجود ہیں جو کہ تحریک لبیک کا نام استعمال کر رہے ہیں؟ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے وہ تو پوری طرح سے انکاری ہے. وہ تو اس چیز کو قطعی ماننے سے انکاری ہیں. وہ تو اوپنلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، کنڈیمڈ کر رہے ہیں. وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا اقدام ہمارا نہیں. اور پھر حویلیاں واقعے کی جہاں تک بات ہے تو اس پر جو اپنا بات کی ایک عدالت ہے مقامی، اس کا ایک فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے وہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے. تو یہ بڑی اہم بات ہے اس وقت عمران خان کے لانگ مارچ، احتجاج، اور یہ جو 26 نومبر کو ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک وارننگ، ایک تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے سب سے اہم بات اب وزارت داخلہ کی مزید وضاحت میں سامنے آ سکے گی کہ وزارت داخلہ کو یہ شبہ کیوں ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے جو کیس وزیر آباد والا سامنے رکھا گیا اس کو تو تحریک لبیک نے ڈساؤنڈ کیا اور اس پر جو ریئیکشن تحریک لبیک کا آیا وہ آپ نے دیکھا. اب ایک چیز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سیاسی حوالے سے، وہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کی ہمدردیاں، ان میں یکسانیت، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ سیمپتھی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مشترکہ چیزیں ہیں جن پر وہ آ سکتے ہیں. اور وہ مشترکہ چیزیں تحریک انصاف کے لیے اس وقت کیا ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا اس وقت سارا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے ہے، فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے ہے. اس کے اگینسٹ وہ ایک بیانیہ بنا کر کھڑے ہیں. اب حویلیاں انسیڈنٹ جو ہوا اس کے حوالے سے سعد رضوی جو ہے وہ انڈیکیٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ دیکھیں وہ اس واقعے میں کون لوگ انوالو تھے. انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے کوئی اس کو ذمہ دار نہیں قرار دیا. انہوں نے کوئی کسی کہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سرکردہ، کسی اہم شخصیت کا کوئی ذکر نہیں کیا. وہی نچلے لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر ضلعی سطح کے انتظامی افسران جو ہیں انہیں عدالت کی جانب سے انہی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا، کسی اور شخصیت کا تو انہوں نے نام نہیں لیا. تو ایک چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے تو یہ تو آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک اور تحریک انصاف ایک پیش پر کچھ چیزوں کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی، بڑی ہی غیر معمولی یہ بات ہوگی اگر ایسا ہوا. لیکن جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، یہ ٹیکنیکلی بن رہا ہے، یہ سیاسی بنیادوں پر بن رہا ہے، یا اس کو بنانے میں حکومت خود انوالو ہے، یا حکومت کے پیچھے کوئی آتا ہے جو یہ ماحول بنوا رہا ہے. یعنی تحریک لبیک کو ایک وکٹم کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف تو پہلے سے ہی وکٹم، رجیم چینج ان کے مطابق اس منصوبے کی وجہ سے وکٹم ہے. تو آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے مزید ڈیٹیلز رکھیں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.